हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है SST ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित आप लोगों के समक्ष कुछ ताज़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मर्सी के आधार पर याचियों का भला होगा कि मेरिट के आधार पर भला होगा। अभी नहीं समझे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे, इसमें दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, एक मर्सी के आधार पर, दूसरा मेरिट के आधार पर। अगर दोनों का डिफाइन करें तो मर्सी का मतलब आप सभी को पता होगा कि दया के आधार पर जो लोगों को नौकरी दी जा रही है, आर्टिकल 142 के तहत विशेषा पावर है सुप्रीम कोर्ट को, वो उसका प्रयोग करके, विशेषा पावर का प्रयोग करके कितना लोगों को दे सकता है कोई उसका अंदाज़ा नहीं है। मैक्सिमम लोगों को दे सकता है, सीमित लोगों को भी दे सकता है आर्टिकल 142 के तहत। लेकिन जो मर्सी के आधार पर जो सुनवाई अभी तक हुई है, क्योंकि जो SCBA साइट पर जो लिस्ट अपलोड की गई थी 16,000 समथिंग, और उसमें कहीं भी कोई भी मेरिट की बात नहीं हुई है, क्योंकि दया के आधार पर सबको देने के लिए आदरणीय जज महोदय कह चुके थे और होने भी वाला था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, आप सभी को पता है। तो इसलिए अगर मर्सी के आधार पर होता तो मैक्सिमम लोगों का भला होगा, क्योंकि इसमें कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया है और एक डेट निर्धारित है 16 दिसंबर। अगर उसके पहले लेना चाहते हैं 11-10 जो भी है, उसके आधार पर लिया जा सकता है, स्टार्टिंग लिस्ट बनाया जा सकता है। किसी भी तरह इनके प्रकरण किसी भी तरह मैक्सिमम लोगों का भला हो। तो ये तो हो गया मर्सी के आधार पर, इसमें किसी प्रकार कोई क्राइटेरिया नहीं है, अधिकतम लोगों का भला होगा। लेकिन और इसमें सीधे आपको जॉब मिलेगा। लेकिन अगर मेरिट के आधार पर सुनवाई होती है, मेरिट के आधार पर उसमें उसका सुप्रीम कोर्ट में बहस होता है, तो उसमें ये मत समझना कि मतलब अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को 112 115 नंबर हैं, तो वो लोग बहुत उछल कूद रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि अगर मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही डेट में वो फाइनल हो जाएगा। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर अलग अलग मुद्दे सुने जाएंगे, क्योंकि उसमें ढेर सारे अंतरिम आदेश हुए हैं, और जैसे 580, 24 फरवरी, न्यू एड और 12,091 तमाम, जैसे 580 तमाम अंतरिम आदेश हुए हैं। सबका अलग अलग सुनवाई होगी और सुनवाई में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक डेट में 2 डेट में फाइनल हो जाएगा। उसका कितना डेट जाएगा कोई पता नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए, नई सिरे से सुनवाई करना पड़ेगा जितने भी अगवाकार हैं। तो उससे ये जो लोग 12-15 यानी 112-115 नंबर पा करके उछल कूद कर रहे हैं, और उन लोगों से अपेक्षा है कि ज़्यादा उछलिए कूदिए नहीं, क्योंकि अगर मुद्दे की बात होती है तो एक दिन में आपका फैसला होना नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा, और वो मैटर एक लंबा खींचेगा और एक नया मुद्दे को जन्म देगा, और वो इतना आसान नहीं है कि वो इतना जल्दी आपका फैसला हो जाएगा। इसलिए अगर आप जॉब पाना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हैं, तो जो लिस्ट अपलोड हो चुकी है, पहले से बनी हुई है, उसी पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। और इसमें क्या है, जीरो ग्राउंड पर बात हो रही है, चाहे 82-83 नंबर पाया हो, चाहे 112, 115, 120 नंबर पाया हो, होगा तो सबका होगा। इसमें न कोई मेरिट है न कुछ है। इसलिए अगर आपका भला होना है तो सिर्फ सिर्फ मर्सी के आधार पे ही होना है। इसलिए हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि वो एक नया मुद्दा जन्म दे देगा, अलग अलग मुद्दे जन्म देंगे। क्योंकि जितने भी अगर मेरिट के आधार पर सुनवाई होती है तो जितने भी मुद्दे हैं सब कई बार डिसमिस हो चुके हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि डिसमिस ना हुआ हो। इसलिए वो समय लंबा खींचेगा, और उसके लिए आप लोग जो लोग ये सोच रहे हैं मेरिट के आधार पे हो, ऐसा कदापि ना करें आप लोग। अगर ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए डिसमिस भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो आदरणीय जज महोदय के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आदरणीय जज महोदय आप लोगों का मैटर जान चुके थे कि इसमें क्या चीज़ बचा है। अगर सुनवाई होने लगे सही ढंग से तो इसमें तो बहुत कुछ भी हो सकता है, इसमें कहने की बात नहीं है। इसलिए अगर होता भी है तो सीमित लोगों का ही होगा, और अगर चाहते हैं कि चाहे जीरो ग्राउंड पे हो चाहे मैक्सिमम लोगों का हो, सबका मर्सी के आधार पे सबका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यही बताना चाह रहे थे कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो लिस्ट अपलोड की गई है और उसी की बात हो, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। केवल और केवल उसको आदरणीय जज महोदय को याद दिलवा देना है कि कैसे क्या करना है, कुछ करना नहीं उसमें। इसलिए आप लोग प्रयास रहे, जितने भी अगवाकार हैं आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए। ऐसी रणनीति बनाइए, पहली प्राथमिकता मर्सी के आधार पर सभी लोगों का भला हो जा, किसी भी तरह भला हो जा, क्योंकि बरसों से लोग लड़ रहे हैं। अब लड़ते लड़ते लोग थक गए हैं। अब किसी के पास वो नहीं रह गया कि कोई पैसा दे और इतना समय लगावे। मैक्सिमम लोग ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए जितने भी अगवाकार हैं इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कदम उठाइए, ऐसी रणनीति बनाइए, ऐसी पहल बनाइए कि इसमें डेट ही ना लगे और एक ही डेट में आदेश आ जा। और आ भी सकता है, अगर जो लिस्ट की बात होती है मर्सी के आधार पे होती है तो इसमें आदेश आना स्वाभाविक है, आ भी सकता है। और अगर मेरिट के आधार पे होती है तो मामला पुनः पूरी तरह से उलझ जाएगा, और एक डेट नहीं 2-4 डेट 6 डेट भी लग सकता है। इसलिए अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आप जो लिस्ट अपलोड हुई है SCBA साइट पर उसी पे चर्चा हो, उसी पे परिचर्चा हो, उसके इतर कुछ भी ना हो। हाँ, अगर संख्या ज़्यादा होती है, जैसा कि कुछ अगवाकार इस पे एक्टिव हैं, जैसे श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी एक्टिव हैं, उसको डाटा को जो है इकट्ठा किया जा रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी वैकेंसी अभी खाली हैं। अगर RTI के माध्यम से अगर आता है कि डाटा खाली है तो मैक्सिमम लोगों का भला होना स्वाभाविक है, और मर्सी के आधार पर वो आदरणीय दोनों जज महोदय कर भी सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम भी ज़्यादा भी पड़ता है तो उसको आर्टिकल 142 के तहत उसको भरपाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को जॉब लेना है और खुशियाँ मनानी है, अपने भविष्य को संवारना है, बच्चों को संभालना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मर्सी की बात उठाइए, नहीं तो फिर उसी प्रकार हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो आपके बाद की भर्तियां थी 12,460 और 29,334, वो लोग जॉब लेकर के निकल चुके, और आप लोग यही आगे पीछे चक्कर में, मेरिट के आधार पर चक्कर में और कुछ करने के चक्कर में आप लोग कितने पीछे हो गए हैं, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसलिए अगर संख्या ज़्यादा होती है तो उसको स्टार्टिंग किया जा सकता है, डेट को डिसाइड जो है उसको कम किया जा सकता है, संख्या कम की जा सकती है। लेकिन अगर मेरिट के आधार पे होती है तो बिल्कुल ये मत समझिए कि भर्ती आज हो जाएगी, उसको सपना सब लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाह ही रही है कि भर्ती ना करना पड़े। ये लोग आपस में लड़ें और ये मेरिट के चक्कर में तमाम मुद्दे ऐसे अंतरिम आदेश आ गए हैं, उसमें उलझ करके सब लोग उसमें पड़े रहें। तो ये सब जितने भी अगवाकार हैं कदापि ना करें, क्योंकि सब लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं। तो ऐसा काम करिए कि सबके हित में काम करिए, क्योंकि सब लोग ऊब चुके हैं, अब समय नहीं रह गया है। अब सिर्फ और सिर्फ है केवल सब जितने भी अगवाकार हैं उसको लिस्ट का ऑर्डर करवाया जाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई मेहनत नहीं है, कोई अच्छा सा वकील करके और उसको अच्छे से ब्रीफिंग के माध्यम से, और वही ब्रीफिंग ऐसा करवाया जाए कि वही ब्रीफिंग जो यहाँ पे किया जाए वही ब्रीफिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे कुछ और कहिए और वहाँ पे कुछ और कहिए, नहीं पता चला पिछली बार की तरह केस बिगड़ जाए। तो इसमें किसका नुकसान होगा? आम याचियों का नुकसान होगा,
जो सपना संजोए हुए हैं। इसलिए अभी समय है, अभी वक्त है, जितने भी अगवाकार हैं सब एक रणनीति के माध्यम से, सब एकजुट होकर के संयुक्त मीटिंग करके और संयुक्त ब्रीफिंग के माध्यम से ऐसा कदम उठाइए ताकि उसका आदेश पारित हो सके और डेट बिल्कुल ना मिले। और ऐसी कामना और उम्मीद करते हैं जितने भी अगवाकार हैं उन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारा वीडियो आप तक जा रहे होंगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर आप लोग अमल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।